संप्रदाय निरपेक्ष कवियों की प्रमुख रचनाएं। मीरा की रचनाएं, गीत गोविंद की टीका, इसके बिंदु, गीत गोविंद की भाषा टीका, और नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी की भक्ति से संबंधित राग सोर्ठ संग्रह, पद संग्रह, फुटकर पद, स्फुट पद, कृष्ण भक्ति परक पद, मीराबाई की पदावली नाम से प्रकाशित। अन्य रचनाएं, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामा, नारूषणम, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल। अधिकांश विद्वानों ने इन सभी रचनाओं के बीच केवल मीराबाई की पदावली फुटकर पद को ही प्रमाणिक माना है। भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज गुजराती भाषा का फुट, खड़ी बोली व पंजाबी का भी प्रभाव, पद विभिन्न राग रागिनियों से बद्ध। रसखान, सुजान रसखान, स्फुट छंदों का संग्रह, 181 सवेये, 17 कवित्व, 12 दोहे, 4 सोठे, कुल 214 छंद। वर्ण विषय, भक्ति, प्रेम, राधा कृष्ण की रूप माधुरी, वंशी, मोहिनी व कृष्ण लीला। रसखान की दान लीला, 11 छंदों का लघु पद प्रबंध, प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग का राधा कृष्ण संवाद के रूप में चित्रण। रसखान की अष्टयाम, कई दोहों के अंतर्गत श्री कृष्ण के प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक की दिनचर्या की क्रीड़ाओं का वर्णन। भाषा शुद्ध, परिमार्जित व साहित्यिक ब्रज, माधुर्य व प्रसाद गुण। प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी, 53 दोहों की लघु कृति, रसखान की अंतिम कृति। राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेम के गुण तत्वों का निरूपण। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि, गंग 1535 से 1617 ईस्वी। गंग का पूरा नाम गंगा प्रसाद था। गंग बिरबल के बचपन के मित्र थे तथा रहीम के विशेष कृपा पात्र थे। इनकी कविताओं में 3 मुख्य वर्णित विषय हैं: नायिका भेद, कृष्ण लीला प्रशस्ति व नीति धर्म। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऋतु वर्णन, वियोग श्रृंगार वर्णन व प्रशस्तियाँ भी लिखी हैं। रहीम के विषय में लिखी गई प्रशस्तियाँ प्रसिद्ध हैं। गंग की भाषा परिष्कृत ब्रजभाषा है। कवित्व का सवेय की प्रचुरता है। कवित्व व सवेयों की प्रचुरता है। गंग का नाम समस्या पूर्ति के संदर्भ में प्रसिद्ध है। वे अपने समय के नरकाव्य करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। गंग ने शहजादा खुर्रम की प्रशंसा में एक छंद लिखा, जिस कारण नूरजहां ने ईर्ष्यावश इन्हें हाथी से कुचलवाकर मरवा दिया। खड़ी बोली गद्य में रचित चंद छंद वर्णन की महिमा इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कृति है। गंग कवि का अंतिम छंद है, कब हूँ न भड़ुआ रन चढ़े, कब हो न बाजी बंग, सरस सभा ही प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। भिखारी दास ने गंग के लिए लिखा है, तुलसी गंग दुओ भये, सुकविन के सरदार। रहीम 1556 से 1627 ईस्वी। ये बेरम खां के पुत्र थे। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अपनी दानवीरता व परोपकार के लिए प्रसिद्ध हैं। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। रामचंद्र शुक्ल, ये अकबर के समय में प्रधान सेना नायक और मंत्री थे तथा युद्ध में जाते थे। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे तथा ये जहांगीर तक विद्यमान थे। गंग, केशव, मंडन, मुकुंद आदि कवियों ने इनकी प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं। ये हिंदी, संस्कृति व फारसी के पंडित थे। तुर्की में लिखित बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। इन्होंने हिंदू देवी देवताओं का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया तथा पौराणिक कथाओं को काव्य में स्थान दिया। ब्रज अवधि व खड़ी बोली में इनकी रचनाएं मिलती हैं। नरोत्तम दास, शिव सिंह सरोज के अनुसार ये संवत 1602 में वर्तमान थे।
सुदामाचरित इनकी प्रसिद्ध रचना है। बनारसीदास जैन 1586 से 1643 ईस्वी, ये जौनपुर के जैन जोहरी थे तथा आमेर में भी रहते थे। इनके पिता का नाम खड़गसेन था। ये अकबर के प्रशंसक थे। जहांगीर के दरबार में भी गए तथा शाहजहां के दरबार में इन्हें विशेष मान प्राप्त था। वर्ण विषय, नीति काव्य, अध्यात्म परक काव्य, ये जात पात, छुआछूत, हिंदू मुसलमान भेदभाव के विरोधी थे। इन्होंने हिंदी की पहली आत्मकथा अर्धकथानक लिखी है। भक्ति काल के अन्य महत्वपूर्ण कवि एवं उनकी रचनाएं: गंग पदावली, गंग पच्चीसी, गंग रत्नावली, चंद छंद वर्णन की महिमा, ये तीनों रचनाएं उपलब्ध नहीं हैं। गंग कवित्त, गंग की ही लगभग 400 छंद, मुख्य रूप से श्रृंगार व भक्ति, गौण रूप से नीति और राज प्रशस्ति। रहीम की नगर शोभा, जोहरिन, रंगरेजिन, तुर्किन, कैथिन आदि जातियों समाजों की स्त्रियों का वर्णन, अकबरी दरबार की श्रृंगारिक भावनाओं व मीना बाजार का चित्रण, भाषा ब्रज, छंद दोहा। और रहीम की नेक्स्ट बरवे नाई का भेद, नायक नाई का वर्णन, लक्षण नहीं केवल उदाहरण, अवधी भाषा में लिखा प्रथम रीति निरूपक ग्रंथ। इसकी रचना संस्कृत के भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर हुई है। सखी वर्णन। रहीम की नेक्स्ट मदनाष्टक, कृष्णलीला संबंधी 8 पद, खड़ी बोली में इनकी रचना हुई है। रहीम की नेक्स्ट खेट कौतुक जातकम, फारसी मिश्रित संस्कृत में ज्योतिष ग्रंथ। रहीम की नेक्स्ट दोहावली, नीति संबंधित दोहे। रहीम की नेक्स्ट रहीम काव्य, संस्कृत में प्रार्थना परक छंद, संस्कृत कवियों के अनुकरण पर संस्कृत, फारसी व खड़ी बोली का मिश्रित रूप मिलता है। रहीम के श्रृंगार, सोरठा व रास पंचाध्यायी खंडित रूप में उपलब्ध हैं। श्रृंगार सोरठा में प्रेम संबंधी 6 सोरठे हैं। नरोत्तम दास की सुदामाचरित खंड काव्य सव्य में और परिमार्जित व व्यवस्थित भाषा। नरोत्तम दास की नेक्स्ट ध्रुवचरित खंड काव्य अनुपलब्ध। और नेक्स्ट है विचार माला। बनारसी दास की नवरस पदावली और नाटक समयसार, इसमें कुंद कंदाचार्यकृत ग्रंथ का सार। बनारसी विलास, इसमें फुटकल कवित्वों का संग्रह है। और बनारसी दास की नाममाला में कोश हैं। और बनारसी दास के अर्धकथानक सन 1641 ईस्वी, हिंदी की पहली आत्मकथा 55 वर्ष की आयु में लिखी। वे मनुष्य की आयु को 110 वर्ष मानते थे, इसी कारण अर्धकथानक नाम रखा। उन्होंने अपनी कमजोरियों का खुलकर वर्णन किया। आशिकी, प्रेम कहानी पाटन, कुष्ठ रोग, कर्जखोरी का वर्णन, आशिकी का एक महाकाव्य नवरस, गोमती में बहाने का जिक्र, भाषा साधारण ब्रज। बनारसी दास की कर्म प्रकृति विधान 1643 ईस्वी, अंतिम रचना। बनारसी पद्धति, मोक्षपदी, ध्रुवंदना, कल्याण मंदिर, भाषा, वेद निर्णय, पंचाशिखा, मार्गन विधा, भाषा सुक्ति, मुक्तवाली। भक्तिकाल की अन्य काव्य कृतियाँ: वीर काव्य, रणमल्ल छंद डिंगल भाषा में ऐतिहासिक चरित काव्य का प्रथम काव्य है। रचनाकार श्रीधर, इनकी रचना है रणमल्ल छंद 1400 ईस्वी लगभग। और छंद संख्या 70। बिंदु, आश्रयदाता ईडर के राजा रणमल्ल राठौर। संपादक दशरथ शर्मा। रास और रासानवयी काव्य, रणमल्ल व पाटन के सूबेदार जफर खां के बीच युद्ध सन 1390। नल सिंह, इनकी रचना विजयपाल रासो 1543 ईस्वी संदिग्ध। 42 विजयगढ़ करौली राज्य के राजा विजयपाल और पंग राजा का युद्ध। दूसरी दुरसाजी आड़ा विरुद्ध क्षेत्री
महाराणा प्रताप का गुणगान और दोहा छंद, दयाल कवि की राणा रासो 1618 ईस्वी लगभग, 875 सिसोदिया कुल के प्रमुख राजाओं का चरित्र भाषा डिंगल, कुंभकर्ण रतन रासो, अनुमानता 1618 से 1629 ईस्वी, रतलाल के महाराजा रतन सिंह का प्रशस्ति वर्णन, न्यामत खां जान क्याम खां रासो 1634 ईस्वी, क्याम खां चौहान व उसके वंशजों का युद्ध वर्णन, प्रबंधात्मक चरित्र काव्य, जैन कवि सुधारू अग्रवाल की रचना प्रद्युम्न चरित हिंदी का प्रथम पौराणिक प्रबंध काव्य है। भक्तिकालीन अन्य प्रबंधात्मक चरित्र काव्य रचने वाले कलाकार एवं उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। देवप्रभ रचना कुमारपाल रासो, भाषा राजस्थानी हिंदी, जाखू मणियार हरिचंद पुराण ब्रजभाषा, पद्मनाभ की काहड़ दे प्रबंध राजस्थानी हिंदी और पद्मनाथ की गौतम रास अभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी, शालिभद्र सूरी की पंच पांडव चरितराम अभ्रंश प्रभावित राजस्थानी हिंदी, रीति काव्य कृपाराम की हितरंगिणी 1541 ईस्वी, चंद्रबली पांडे व हजारी प्रसाद द्विवेदी इस कृति पर बिहारी का प्रभाव मानते हुए इसका रचनाकाल सन 1741 ईस्वी मानते हैं। 400 छंद, 5 तरंगों में विभक्त, मुख्यतः नायिका भेद विवेचन, नाट्यशास्त्र भरत मुनि व रसमंजरी भानुदत्त का प्रभाव। सूरदास सूरसागर नायिका भेद श्रृंगारस, सूरदास की साहित्य लहरी नायिका भेद रस वर्णन अलंकार वर्णन निरूपण की शैली का सर्वप्रथम प्रयोग, सुर के रीति वर्णन में अप्पे दीक्षित के कोलियानंद का प्रभाव देखा जा सकता है। नंददास की रसमंजरी और केशवदास की रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, 16 प्रकाश नवरस वर्णन, केशवदास की कवि प्रिया 1601, 16 प्रभाव अलंकार वर्णन, छंदमाला केशवदास की, छंद निरूपण, रहीम की बरवे नायिका भेद, नगर शोभा, सुंदर कविराज की सुंदर श्रृंगार 1631 ईस्वी, सखी दूती वर्णन, रसमंजरी भानुदत्त का प्रभाव, लक्षण उदाहरण पद्धति पर नायक नायिका भेद, श्रृंगार रस वर्णन, लक्ष्मण सामान्यतः दोहों में है तथा उदाहरण कवित्व सवैया दोहा आदि छंदों में। न्यामत खां जान रसकोश 1619 ईस्वी, नवरस नायक नायिका भेद, कवि वल्लभ 1647 ईस्वी, दोष गुण अलंकार छंद विवेचन और श्रृंगार तिलक 1652 ईस्वी, श्रृंगार तिलक रुद्र भट्ट का अनुवाद और न्यामत खां जान की ही रसमंजरी 1652 ईस्वी, रसमंजरी भानुदत्त का अनुवाद, छंद विवेचन के लिए प्राकृत पेंगलम व व्रत रत्नाकर भट्ट केदार के आधार बनाया। मम्मट व दंडी का प्रभाव, मौलिकता की दृष्टि से इनका महत्व नहीं। बलभद्र की सिखनख, बलभद्री व्याकरण, गोवर्धन सत्सई टीका, हनुमान नाटक, दूषण विचार, केशव सिखनख, बलभद्री की उपलब्ध भाषा पर पूर्ण अधिकार और मोहनलाल मिश्र की श्रृंगार सागर अनुपलब्ध, मुबारक की तिलक शतक, अलक शतक, नक्सिक वर्णन, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा आदि के माध्यम से सरस कल्पनामूलक रूप चित्रण, अखबारी दरबार का काव्य, चतुर्भुज दास राधा वल्लभ संप्रदाय पहले अकबर के दरबार में रहते थे। आस्करण का उल्लेख आईने अकबरी में मिलता है। वे विठलनाथ के शिष्य हो गए थे। 200 वैष्णव की वार्ता व कीर्तन संग्रह में इनके पद मिलते हैं। कवि पृथ्वीराज वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनको कृष्ण व ब्रज में बहुत आस्था थी। राजभक्ति, देशभक्ति व ईश्वर भक्ति तीनों के दर्शन इनके काव्य में किए जा सकते हैं। ये अकबर के प्रति राजभक्त थे, परंतु महाराणा प्रताप का गुणगान किया। अकबरी दरबार के कवि एवं उनकी रचनाएं, टोडरमल 1493 से 1589, कुछ फुटकर छंद, नरहरि महापात्र 1505 से 1607, रुक्मणी मंगल
उत्पन्न नीति कवित्व संग्रह। बिरबल ब्रह्म 1528 से 1583 लगभग 200 फुटकल छंद। तानसेन 1531 से 1583 संगीत सार, रागमाला, गणेश स्तोत्र। पृथ्वीराज 1549 वेली कृष्ण, रुक्मणी री पृथ्वीराज, कथी श्यामलता, दशरथ राउत, वासुदेव राउत, गंगा लहरी। नोट गंग, रहीम, मनोहर कवि, टोंडरमल, नरहरि महापात्र और तानसेन भी अकबरी दरबार से संबंधित है। बिरबल ब्रह्म 1528 से 1583 ईस्वी, मूल नाम महेश दास भट्ट। अकबर ने राजा बिरबल की उपाधि दी। अकबरी दरबार से पहले कालपी, कालिंजर व रीवा के राजाओं के यहाँ थे। ये विनोदी प्रकृति के थे। श्रृंगार प्रधान, कृष्ण लीला, भक्ति व नीति से संबंधित काव्य प्रयाग के किले के भीतर अशोक स्तंभ पर लिखा है। संवत 1632, साके 1493, मार्गवदी 5, सोमवार गंगादास सुत महाराज बिरबल श्री तीर्थ राज प्रयाग की यात्रा सुफल लिखित। यह लेख महाराजा बिरबल के संबंध में ही लिखा जान पड़ता है। शुक्ल जी। इनके और अकबर के बीच होने वाले विनोद व चुटकुले उत्तर भारत में प्रसिद्ध हैं। कविता में ये अपना नाम ब्रह्म रखते थे। भाषा ब्रज है। नीति काव्य, भक्ति काल में नीति काव्य के 3 रूप प्राप्त होते हैं। कबीर, नानक, दादू आदि संतों की रचनाओं में नीति संबंधी पद धर्मोपदेशों के अंग रूप में मिलते हैं। रामचरितमानस, पद्मावत और प्रबंध काव्यों में नीति संबंधी उपदेश कथा क्रम में मिलते हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जिन्होंने नीति काव्य की ही रचना की है। इस प्रकरण में तीसरे प्रकार के कवियों का ही विवेचन है। सामान्यतः इनमें जैन मतावलंबी कवि प्रमुख हैं। भक्ति काल का नीति काव्य कवि और रचना। पद्मनाथ डंगुर बावनी 1486 ईस्वी, ठाकुर सिंह कृपणचरित, पंचे द्रिवेली, छिहल बावनी, पंच सहेली की बात, पंथी गीत, रत्नावली तुलसी की पत्नी, रत्नावली दोहा संग्रह। देवीदास राजनीति के कवित्व, जमाल दोहावली 1570 ईस्वी के लगभग। उदयराज को दोहा 1603 ईस्वी, गुणबावनी, बान, कली चरित्र, वाजिद, ग्रंथ गुण उत्पत्तिनामा, ग्रंथ प्रेमनामा, ग्रंथ गरजनामा, साखी वाजिद, राजसमुद्र जैन, शालिभद्र चौपाई, गज सुकुमाल चौपाई, प्रश्नोत्तर रत्नमाला, कर्म बत्तीसी, शील बत्तीसी, बाला बोध, कुशलवीर जैन, भोज चौपाई, शीलवती रास, कर्म चौपाई, वर्णन संपुत।